So, hello students, welcome back to Jan Academy and one and only the platform who provides you best classes and best faculty videos. So, आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री की 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का स्टडी मटेरियल। मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ, क्लास 12 चैप्टर 2 सॉल्यूशन का स्टडी मटेरियल लेके आया हूँ। स्टडी मटेरियल के अंदर देखो, पहले तो मैं क्या करूँगा, आपको पूरा चैप्टर यहाँ से थोड़ा बहुत मतलब एक रैपिडली रिवीजन करूँगा, रैपिडली रिवीजन करवाऊँगा आपकी। पूरा तो डीपली मैं नहीं करवाऊँगा, पूरा डीपली आप यदि चाहते हो करवाना तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि भाई फुल शॉट चाहिए इस चैप्टर का। अभी मैं लेके आया हूँ रैपिड रिवीजन चैप्टर, रैपिड रिवीजन है ये। तो इसके अंदर क्या है कि हम पहले थोड़ा सा रैपिड रिवीजन कर लेंगे, अपना माइंड सेट कर लेंगे, हाँ भाई थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट करके इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह आपको ऊपर के कुछ लाइन्स दिख रही होगी मैं आपको तब भी बताऊँगा, जैसे ये रहा, मैंने हाईलाइट भी कर दिया चैप्टर 2 सोल्यूशन, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूला ही इसके अंदर बात करूँगा। ठीक है भाई। तो भाई सबसे पहले हम जब चैप्टर स्टार्ट ही कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोल्यूशन क्या होता है। तो ये तो सभी को बता ही देंगे, बाकी कमेंट भी कर देना। मुझे इस वीडियो के नीचे सब बंदों का कमेंट चाहिए और सब बंदों का लाइक शेयर कमेंट सब चाहिए, ठीक है ना। तो भाई सोल्यूशन आपको पता ही है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, कोई भी दो सामान को मिलाओ और मिक्सचर बन जाता है, ठीक है, यही चीज़ है सोल्यूशन। भाई सोल्यूशन का एग्जांपल दे दूँ, चीनी और पानी का। भाई पानी के अंदर चीनी मिलाओ तो आपका एक शुगर का सोल्यूशन है वो बन जाता है, मतलब पानी लो उसके अंदर चीनी डाल दो तो आपका एक सोल्यूशन रेडी हो गया। मतलब जहाँ पर आप एक सॉल्वेंट को सोल्यूट के अंदर डालते हो वही सोल्यूशन है, ठीक है भाई। उसके बाद देखो इसके अंदर हम चैप्टर में डीपली जा रहे हैं तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला आप याद देख लो, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन बाय टोटल मास इनटू 100, ठीक है। ये तो आप देख ही लेना अपना भी, मैं इस PDF को भी इस वीडियो के नीचे ही डाल दूंगा, आराम से आप देख लेना। मैं आपको रेफिड जो मेन पॉइंट है वो बता रहा हूँ। यहाँ पर मेन देखो इस चैप्टर से जो गया है ना, मोलैरिटी और मोलैलिटी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, जो चीज़ पूछी जाती है मैं बार बार हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये चीज़ पूछी जाती है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मोलैरिटी और मोलैलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, तो आपको ना हो इसलिए मैंने दोनों को ही अलग अलग वे में कर दिया। तो भाई देखो, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मास मोल्स ऑफ सोल्यूट डैश वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर तो वही आएगा, पर जैसे हमने मोलैरिटी के अंदर लीटर के अंदर बात करी थी ना, यहाँ पर हम मास ऑफ सोल्यूशन की बात करने वाले हैं, वो भी केजी के अंदर। तो केजी का इसका मतलब क्या होगा, हमेशा आपको कंफ्यूजन होगा, इसके अंदर 1000 से मल्टीप्लाई भी करना होता है, आगे बताऊंगा पूरा डीपली। तो आओ भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, रॉल्ट्स लॉ फॉर अ वोलेटाइल सोल्यूशन। ये आपको एक्सप्रेशन पूरा करके दिखा दिया, यही आपको 3 नंबर के अंदर बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर पूछेगा। और इसके बाद जो चैप्टर का मेन पार्ट है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये जब तक आप अपने हाथों से नहीं करोगे ना गाइस, आपको बिल्कुल नहीं आने वाला। तो आप एक बुक और पेंसिल ले लो, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, जो भी बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है, मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वो अपना पेन पेंसिल ले ले और यहाँ से ना जिस तरह मैंने करा हुआ है वैसे ही करना स्टार्ट कर दे। जैसे कि नंबर 1 डाल दे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और पूरा डेरिवेशन कर दे उसका, क्योंकि इन सबको डेरिवेशंस कहते हैं। और ये 3 नंबर में आया हुआ है, क्योंकि मेरा 10 साल का जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, 3 नंबरों में आया हुआ है। यदि आप बोलोगे हैंड रिटन्स चाहिए ना, तो हैंड रिटन्स भी लेके आऊँगा। सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और बता रहा हूँ आपको, देख लो भाई, बहुत तगड़े फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो एक बार ना जो मैंने पढ़ाया है उसको दोबारा देख लेना यार। देखो इस समय मैं पूरा रैपिड रिवीजन करवा रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ। यदि आप बोलोगे भाई धीरे धीरे पढ़ाना ना, तो मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, ये सब आप पे डिपेंड है। कमेंट करते रहो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी यार, जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसी समय यार एक लाइक कर दो, एक शेयर कर दो और एक कमेंट कर दो मेरे लिए। आपके अपने ऋषभ सर, आपने मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है यूट्यूब पर। आज जैन अकेडमी नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है यूट्यूब पर, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को भी पीछे छोड़ चुका है। थोड़ा सा और सपोर्ट कर दो, हम इन सब प्लेटफॉर्म्स को और अच्छा जैन अकेडमी पढ़ाएगी, टीम लेके आई है पूरी अब तो। और अब तो ऋषभ सर भी लगे हुए हैं यूट्यूब पर, और मुझे पता है यार बहुत दिनों से गैप हो गया था थोड़ा वीडियो का बीच में। वीडियो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको पता होगा, बहुत दिन बाद ये वीडियो आई है।
तो भाई सॉरी उस चीज़ के लिए, पर अब से रेगुलर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और कमेंट करते रहो और पढ़ते रहो भाई। मेन है पढ़ना भाई, ये नहीं कि लाइक करते रहो शेयर करते रहोगे पढ़ोगे नहीं। पढ़ना मेन है, पढ़ना जरूर भाई, जल्दी करो भाई। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेशन बेस्ड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन करते हैं, जो 4 नंबर में आ रहा है, 3 साल से ही आ रहा है, स्टार्ट हुआ है। तो भाई कर लो इसको। ये पूरा पैराग्राफ है, आंसर विद वीडियो सोल्यूशन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वैसे तो कि आप मेरी वीडियो को पोस्ट कर दो, पॉज करके जो पीडीएफ मैंने नीचे दी गई है, इस वीडियो के नीचे आप जाओ, पीडीएफ दिया गया है, आप पहले पीडीएफ को ना खुद पढ़ो और सॉल्व करो, क्योंकि मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो भाई जिस तरह मैं कह रहा था आपको कि भाई वीडियो रोको और जाके करके आओ खुद से। तो अब टाइम आ गया है मुझे कराने का, तो मैं करवाता हूँ, इसके सलूशन बताता हूँ आपको। तो एक्सप्रेशन नंबर 1, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट। ध्यान से पढ़ना, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, सॉल्वेंट में डाला गया, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस, ठीक है, as the number of solvent molecules escaping from the surface is reduced, vapor pressure of the reduced। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही लाइन बिल्कुल ठीक है। यदि आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ये सारे के सारे भाई जल्दी से कर लेना, होमवर्क है। मेन क्वेश्चन मल्टीप्लाई क्वेश्चन, तो यहाँ आपको समझाता हूँ मेन। जो ऊपर के एस्पिरेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर दिए गए हैं, सोल्यूशंस दिए गए हैं, ऊपर पैराग्राफ किया गया है। एक बार चैप्टर को रिवाइज करो, डेफिनेटली आप ये कर लोगे, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई चूज क्वेश्चन आपको मेन करवा रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दी गई है, ठीक है। तो ये मेन बताता हूँ, मेन चैप्टर ही यहीं से स्टार्ट है भाई, तो मैं मेन यहीं से करवा रहा हूँ आपको, एक एक डीपली समझाऊंगा, ठीक है ना। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स इज ड्यू टू। ये बोल रहा है, क्वेश्चन का मतलब आप समझो हिंदी के अंदर भाई, सिंपल कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री को पढ़ने का या केमिस्ट्री को फंडा क्लियर करने का, सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन के मीनिंग हिंदी में देख लो, तो हिंदी में देख लिया, हमें इतना समझ आया भाई। हिंदी में पढ़ने के बाद ये बोल रहा है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि कम होता है ऑक्सीजन, जो है कम होता है ब्लड टिश्यूज के अंदर, जो बंदे या जो पीपल्स हायर एल्टीट्यूड्स में रहते हैं, मतलब पहाड़ों पे रहते हैं भाई। क्यों पहाड़ों पर? एक चीज़ याद रखो, देखो लो टेम्परेचर होगा, जितना आप हाइट पे जाते हो तो हाई टेम्परेचर नहीं हो जाता। एक चीज़ दिमाग लगाओ, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली टू मनाली या शिमला जा रहे हो, तो दिल्ली का टेम्परेचर और मनाली का टेम्परेचर में फ़र्क होता है। मनाली ऊपर होता है क्योंकि वो हायर पे है। तो भाई लो टेम्परेचर, ए ऑप्शन तो गलती हो गया। हाई एटमॉस्फेयर प्रेशर या लो एटमॉस्फेयर प्रेशर? हाई एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, सी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, जो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन वो हाई होगी, क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने पढ़ा है ऊपर, नहीं पढ़ा तो जाके ऊपर स्क्रॉल करो और पढ़ो। तो यदि हाई एटमॉस्फेयर प्रेशर हुआ तो यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए, पर यहाँ क्या कह रहे हैं, लो कंसंट्रेशन का मतलब कि हायर एल्टीट्यूड्स पर लो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। जितना आप ऊपर जाते रहते हो प्रेशर कम होता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ बी, ठीक है। आइए दूसरा करते हैं, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया वही सेम फॉर्मूला लगाना है मोलैरिटी का। मोलैरिटी का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वाला ऊपर वाला भी आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। 2 मिनट का काम भाई, फॉर्मूला है, आप सॉल्व करो, पता लगेगा मोलैरिटी का, मोल्स ऑफ ये और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इसको जल्दी से करके मुझे कमेंट करो आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन में चलता हूँ, थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। ये और बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। The law which indicates the relation between solubility of a gas and liquid and pressure। solubility और pressure से जो कर रहा है काम, कौन सा है वो? कमेंट करके बताओ भाई। solubility और pressure, हेनरीज लॉ, ठीक है गाइस, बी है। याद कर लो आंसर, इसका भी आंसर को याद करना पड़ेगा। 4th क्वेश्चन ये रट्टा वाला है, मैं आपको उसको समझा नहीं सकता,
ये तो आपको इसका एग्जांपल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव डेरिवेशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। कौन से जो है पॉजिटिव डेरिवेशन दिखाते हैं, तो एसीटोन और एथनॉल। ये याद करना पड़ेगा, मैंने ऊपर दिए गए हैं, आप देख लेना ऊपर स्क्रॉल करके, तो ऊपर से याद ही करना पड़ेगा। और एसिडेशन बेस्ड क्वेश्चन मैंने और दे दिए यहाँ पर, इसको भी आप कर लेना। इसके बाद थोड़ा सा आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले आपको मैं। शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने सिर्फ हिंट दिए। आप इस हिंट का मतलब है कि भाई एक नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, तो जिसने हिंट दे दिया मतलब आंसर यही है, ठीक है ना। मेन आंसर यही है कि वाई इट इज एडवाइज ऐड एथेनॉल कैनोल टू ऐड वाटर इन द हिल स्टेशन में क्यों ज़्यादा जाता है, क्योंकि एंटी फ्रीज। देखो गाड़ी के अंदर इसलिए ज़्यादा जा रहा है ये जो, क्योंकि ये एंटी फ्रीज कर देता है। जो मतलब पहाड़ी इलाके में फ्रीज होता है ना, तो इंजन फ्रीज नहीं होता, इसलिए डाला जाता है। बाकी क्वेश्चन है ये भी आपको खुद ही करने हैं, याद करना, डाउनलोड करना। मेरी वेबसाइट पर भी इसका लिंक होगा PDF का। जिन बच्चों को दिक्कत आती है नीचे से डाउनलोड करने में, मेरी वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट का लिंक भी नीचे है, नहीं तो मेरे चैनल पर जाकर आपको दिख जाएगा, वहाँ पर भी जाके देख लो। वेबसाइट तो सभी बच्चों को पता ही होगा, वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हो। इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं, जाकर देख लो भाई, ठीक है। मेरे क्वेश्चन अब बताता हूँ। जो बंदा पढ़ रहा है ना, ये जो PDF है इसके अंदर जितने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अपना 10 ईयर का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। देखो आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास। यदि मान लीजिए पेपर से एक दिन पहले ही आप पढ़ रहे हैं, तो भाई जितने क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं सारे रट्टा मार लो। क्या मार लो? रट्टा मार लो। कमेंट करो जल्दी से, रट्टा मारना है भाई। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे रट्टा मार लो। जितने क्वेश्चंस हैं इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटी मेरी है, ऋषभ सर की गारंटी है। यदि इसके बाहर से कुछ आ जाता है तो अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए, ठीक है भाई। इससे बड़ी गारंटी क्या दूंगा कभी को, इससे बड़ी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो भाई 6th क्वेश्चन जो यहाँ पर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट करके भी दिखा रहा हूँ। ये 6th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CBSE बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, 2024 में भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो भाई इसको भी जरूर देख के जाना। जो बंदे ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट, जो भी मतलब इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है ना, ये थ्योरिकल चैप्टर तो है नहीं, न्यूमेरिकल चैप्टर है, तो इसलिए मैं आपको सॉल्यूशंस के साथ लाऊँ PDF, तो इसलिए इसको तो आप खुद ही करोगे। और मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, इसको आंसर मत देखना भाइयों। जिन्होंने आंसर देखना है भाई वो भी अभी इस वीडियो को स्किप कर दें भाई। आंसर देख के मत करना, नहीं कर पाओगे पेपर में। ऐसे छुपाना, जैसे 5th क्वेश्चन हमने देख लिया यहाँ तक, आंसर बाद में देखना गलत होता है। इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम चैनल पर इसकी फ़ोटो भेजो, मैं वहीं की वहीं आपको भेजूँगा इसका पूरा वीडियो सोल्यूशन। अब तो हमारा जैन अकेडमी ने व्हाट्सअप सपोर्ट भी लॉन्च कर दिया है। व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर की वीडियो भी आप लोगों ने दी हुई है, जाके देख लो व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर हमारा क्या है, उस पर भी आप इसको पोस्ट कर सकते हो। पोस्ट कर मैं इसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिस बच्चे को दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में। तो भाई जल्दी जल्दी करो। और यहाँ पर लास्ट में मैंने एक बहुत अमेजिंग चीज़ दी गई है, यहाँ पर 30 नंबर का एक टेस्ट दिया है, 30 नंबर का टेस्ट दिया है, इसको चेक मैं कर दूंगा, ठीक है। आपको करना है ये पूरा टेस्ट योर सेल्फ है। आपको बताऊँ क्या करना है, आपको करना है पहले ऊपर से सारा पढ़ लेना है। ऊपर से सारा पढ़ने के बाद जब आप एक कमरे में बैठ जाना अकेले, मैं नहीं बोल रहा कि कमरे बैठो, स्टडी में बैठ जाओ, जाके जहाँ मर्जी बैठना भाई, बैठो जाके भाई, पढ़ना है तुम्हें, जहाँ मर्जी बैठो, बस बिना चीटिंग के, बिना फ़ोन के बैठना, बिना लैपटॉप के बैठना, और इसको पूरा सॉल्व करना है कॉपी में, ठीक है। पूरा सॉल्व करना है इसको कॉपी में, और PDF का लिंक मुझे सेंड कर देना, PDF मुझे सेंड कर देना मेरे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करा हुआ है तो टेलीग्राम पे भेज देना, मैं इसका पूरा सोल्यूशंस वहीं भेज दूंगा। बाकी अपलोड भी कर दूँगा इस वीडियो के नीचे, आपको खुद चेक करना हो तो खुद चेक कर लेना, नहीं कुछ चेक करना है मेरे से चेक करवाना है, अपने मार्क्स लगवाने हैं, तो भाई जल्दी से इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे भेज दो, मैं इसको चेक कर दूँगा और जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर दूँगा कि आपके इतने नंबर आए। ईमेल ID भेज सकते हो, कहीं भी भेज सकते हो, मैं सब मेंशन कर दूँगा। और ये टेस्ट करने के बाद यदि आपके 30 में से 25 या 20 तक आ रहे हैं तो इस चैप्टर को आप छोड़ सकते हो, फिर आप अपना मूव ऑन कर सकते हो। तो बस यही थी हमारी आज एक वीडियो। तो आशा है कि आपको इस चैप्टर का रिवीजन, रैपिड रिवीजन अच्छा लगा होगा और स्टडी मटेरियल काम आया होगा। यदि काम आता है तो लाइक करना, शेयर करना
कमेंट करना वीडियो कैसी लगी, और जैन अकेडमी की टीम के साथ ऋषभ सर के साथ लाइक कमेंट शेयर करते रहना। और भाइयों आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, तो बस उस चीज़ के लिए सलाम है आपको। थैंक यू गाइज, वेलकम बैक टू जैन अकेडमी एंड बाय बाय।